हरियाणा की राजनीति में एक नया चैप्टर शुरू हो गया है, जिसमें कई दिग्गज नेता रेस में थे और इस रेस में शामिल थे गोपाल कांडा भी। कांडा ने सिरसा विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा और वो इस सीट पर मौजूदा विधायक भी हैं। गोपाल कांडा हरियाणा की राजनीति का वो नाम है जिसे एक वक्त पर पूरे देश ने सुना था। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, आपको ये कहानी में पता चल जाएगा, क्योंकि हम बात करने वाले हैं गोपाल कांडा के पूरे करियर के बारे में। उनकी लाइफ में क्या उथल पुथल रही, कैसे उनका आगमन राजनीति में हुआ। तो नमस्कार, मैं हूं दिव्यांश वर्मा और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। तो भाई, कहानी की शुरुआत होती है 29 दिसंबर 1965 से। जाने माने वकील पिता मुरलीधर के घर गोपाल कांडा का जन्म होता है। पिता आरएसएस कार्यकर्ता भी रहे। हरियाणा लोकहित पार्टी के नेता गोपाल कांडा ज्यादा पढ़ लिख नहीं पाए। उन्होंने अपनी पढ़ाई 8वीं में छोड़ दी थी और फिर उन्होंने काम करने का फैसला किया। इसकी शुरुआत उन्होंने रेडियो रिपेयरिंग शॉप से की। एक दुकान पर काम करने लगे, लेकिन ये सफर ज्यादा लंबा नहीं रहा। इसके बाद कांडा ने भाई के साथ मिलकर सिरसा में जूतों की दुकान खोली और बस यही गोपाल कांडा की लाइफ का टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि अब गोपाल कांडा की नजदीकियां कारोबारियों और राजनेताओं से बढ़ने लगी थी और 1999 से 2004 तक हरियाणा में इंडियन नेशनल लोक दल की सरकार थी। उस वक्त कांडा का कारोबार अपनी रफ्तार पर था। अब एक तरफ उन्होंने शू मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की शुरुआत कर दी और दूसरी तरफ रियल एस्टेट के बिजनेस में भी उतर आए। 1999 का वक्त गुरुग्राम के लिए डेवलपमेंट का वक्त था। बड़ी बड़ी एमएनसीज गुड़गांव में अपने पांव पसार रही थी और बस ये वक्त कब स्टॉप वॉच की तरह रफ्तार से चलने लगा पता ही नहीं चला और अब पूरे गुड़गांव की जमीन सोना उगल रही थी। बस यही वो वक्त भी था जब गोपाल कांडा ने मौके पर चौका लगा दिया। कुछ ही सालों में उन्होंने इतना पैसा कमा लिया कि खुद की एयरलाइंस कंपनी शुरू कर दी, जो वाकई अनएक्सपेक्टेड था। यह वक्त 2007 का था जब कांडा ने अपनी खुद की एयरलाइंस कंपनी की शुरुआत की। हालांकि उनकी एयरलाइंस ज्यादा ऊंची उड़ान नहीं भर पाई। वजह थी तमाम कमियां और इस वजह से 2009 में कांडा की एयरलाइंस बंद हो गई और इसी एयरलाइंस की वजह से कांडा को जेल की हवा भी खानी पड़ी थी। असल में जब गोपाल कांडा ने एयरलाइंस की शुरुआत की थी तो उन्होंने गीतिका शर्मा नाम की एक लड़की को एयर होस्टेस के पद पर नौकरी पर रखा था। गीतिका महज 17 साल की थी, यानी नाबालिग, इसीलिए ट्रेनी केबिन क्रू की नौकरी दी गई। गीतिका जैसे ही बालिग हुई उसे सीनियर केबिन क्रू बना दिया गया। देखते ही देखते गीतिका इस कंपनी की सब कुछ बन चुकी थी, मतलब आप एक सीनियर अथॉरिटी भी कह सकते हैं। लेकिन अगस्त 2012 में गीतिका शर्मा ने खुदकुशी कर ली। दिल्ली के अशोक विहार में उनकी लाश मिली थी। लेकिन सुसाइड करने से पहले गीतिका शर्मा ने एक नोट लिखा था जिसमें गोपाल कांडा का नाम था। नोट में बताया गया कि कांडा ने गीतिका का यौन शोषण किया है। अब ये गुत्थी सुलझ पाती कि 6 महीने बाद गीतिका की मां ने भी आत्महत्या कर ली और बस इसी केस में गोपाल कांडा को 18 महीने की जेल हो गई। हालांकि बाद में उन्हें बरी कर दिया गया। लेकिन इसके बाद कांडा ने हाथ थामा राजनीति का। ये साल था 2009 का, जब गोपाल कांडा हरियाणा विधानसभा चुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर उतर गए और जीत भी हासिल की। 2009 के चुनाव में कांग्रेस के हाथ में 40 सीटें आई और सत्ता की चाबी निर्दलीय विधायक के हाथ में आ गई। और ऐसा कहा जाता है कि हरियाणा की राजनीति में गोपाल कांडा ने निर्दलीय विधायकों को कांग्रेस के पक्ष में करने के लिए पूरी ताकत लगा दी थी और बदले में उन्हें गृह मंत्री की कुर्सी मिल गई। और इसके बाद कांडा ने राजनीति का दामन कभी नहीं छोड़ा और यही वजह है कि आज गोपाल कांडा की गिनती हरियाणा के सबसे अमीर नेताओं में की जाती है। उन्होंने होटल से लेकर कैसीनो, प्रॉपर्टी डीलिंग, स्कूल, कॉलेज और न्यूज चैनल जैसे कामों में भी खूब हाथ आजमाया और इस बार विधानसभा चुनाव में उन्होंने इलेक्शन कमीशन को हल्फनामा दिया। यही नहीं, इसमें उन्होंने अपनी संपत्ति का ब्यौरा भी दिया है। कांडा ने बताया कि उनके पास 131 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की संपत्ति है और 87 करोड़ रुपए का उन पर कर्ज भी है। कांडा ने अपनी आमदनी का जरिया व्यापार और सैलरी को दिखाया है और शायद इसीलिए उन्हें कैसीनो किंग भी कहा जाता है। तो ये थी कहानी हरियाणा के कैसीनो किंग कहे जाने वाले गोपाल कांडा की। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसी तमाम जानकारियों के लिए सब्सक्राइब करें वन इंडिया हिंदी।